आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड के विकास के लिए और सहयोग मांगा। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने राज्य में चल रही प्रमुख विकास योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही राज्य की भविष्य से जुड़ी योजनाओं का खाका पेश कर केंद्र से सहयोग का आग्रह किया। सीएम ने राज्य के विकास में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार से मिल रहे सहयोग पर आभार जताया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से उत्तराखंड राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए जीएसटी प्रतिकर अवधि को बढ़ाए जाने का अनुरोध किया। रेल लाइन निर्माण के लिए डीपीआर तैयार। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि रेल मंत्रालय ने ऋषिकेश उत्तरकाशी रेल लाइन के निर्माण के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे के बाद डीपीआर तैयार कर ली है। उन्होंने ऋषिकेश डोईवाला रेलवे ट्रैक के निर्माण और देहरादून रेलवे स्टेशन को हर्रावाला स्थापित किए जाने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया। डिपो के विलय से भड़के मंत्री लगाई रोक। तो परिवहन निगम में 4 डिपो के एकीकरण का फैसला 24 घंटे भी अस्तित्व में नहीं रह पाया। निगम के आदेश से नाराज परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने इसे स्थगित कर दिया। प्रेमचंद अग्रवाल को हाईकोर्ट का नोटिस। तो हाईकोर्ट ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और ऋषिकेश से मौजूदा विधायक प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से चुनाव प्रक्रिया के दौरान विवेकाधीन राहत कोष से पैसे निकालकर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से लोगों को बांटे जाने के मामले में नोटिस दिया है। इस संबंध में दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य चुनाव आयोग, राज्य सरकार, विधानसभा अध्यक्ष, जिलाधिकारी देहरादून, रिटर्निंग ऑफिसर ऋषिकेश, जिला कोषागार अधिकारी देहरादून को 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 25 मई को होगी। चमोली से पिथौरागढ़ को सुरंग से जोड़ा जाएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर पिथौरागढ़ के मीलम से चमोली के लपथक तक 30 किलोमीटर लंबी टनल को मंजूरी देने का अनुरोध किया है। इससे पिथौरागढ़ की जौहर घाटी चमोली के लपथल से सीधे सड़क मार्ग से जुड़ जाएगी। परिवार के लिए ही नहीं, समाज के लिए भी करें काम। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि समाज में परिवर्तन आत्मीयता और सेवा से ही आता है। व्यक्ति की पहचान कुटुंब से होती है। कुटुंब से ही इंसान को आचरण सिखाया जाता है। पारिवारिक संस्कार आर्थिक इकाई को भी बल देता है। उन्होंने कहा कि सभी व्यक्ति केवल अपने परिवार के लिए ही नहीं जिए बल्कि समाज के लिए भी कार्य करें। हरिद्वार के संत प्रखर पर दुराचार का मुकदमा। तो किदवई नगर निवासी कारोबारी की पत्नी ने बेटी संग दुष्कर्म के मामले में हरिद्वार के संत महामंडलेश्वर प्रखर महाराज के खिलाफ किदवई नगर थाने में दुष्कर्म व मानहानि समेत गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई है। शक्ति 22 यूट्यूब चैनलों पर पाबंदी। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 22 यूट्यूब समाचार चैनलों पर पाबंदी लगा दी है। बंद किए गए चैनलों में 18 भारत और 4 पाकिस्तान के हैं। मंत्रालय के मुताबिक इन पर आरोप है कि ये फर्जी खबरें प्रकाशित कर रहे थे। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंध और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा था। उत्तराखंड ने हिम प्रहरी योजना का बजट मांगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की। राज्य में कोरोना के 6 नए मरीज मिले। तो उत्तराखंड में मंगलवार को कोरोना के 6 नए मरीज मिले, जबकि 10 अन्य इलाज के बाद ठीक हो गए। उत्तराखंड के पास होगा पहाड़ी राज्यों में सबसे बड़ा बस बेड़ा। तो धामी सरकार उत्तराखंड में रोडवेज बसों का बेड़ा बढ़ाने की तैयारी में है। भाजपा की ओर से विधानसभा चुनाव के समय किए वादे के अनुसार उत्तराखंड रोडवेज के बस बेड़े को 5000 बसों तक ले जाना है। सरकार प्रथम चरण में 1500 से लेकर 2000 तक बसें बढ़ा सकती है। इधर कूड़े में आग, उधर 56 हर्ट्ज खाक। तो दून के शीशमवाड़ा में कूड़े के पहाड़ में मंडे को लगी आग। ट्यूसडे को भी एक बार फिर भड़क गई। आग बुझाने के लिए 150 टैंकर भेजने पड़े, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इस घटना को लेकर के स्थानीय विधायक धरने पर बैठ गए।
7 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। तो उत्तर भारत के कई राज्यों का तापमान लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। 2 दिन में 3,501 टिकट बुक, 14,995 तीर्थयात्री। तो 3 मई से शुरू हो रही विश्वविख्यात चार धाम यात्रा को लेकर के जहां तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं कोविड काल के कारण 2 साल प्रभावित रही चार धाम यात्रा को लेकर के इस बार यात्रियों को लेकर खासा उत्साह है। सच्चाई ये है कि 4 अप्रैल से शुरू हुई केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवा के लिए 2 दिनों में 3,500 टिकटों की बुकिंग हुई है, जिसके जरिए करीब 15,000 पैसेंजर हेली सेवा से यात्रा करेंगे। 6 मई को खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। तो दरअसल इस बार सरकार ने चारधाम यात्रा के चलते हेली सेवा के लिए पहले ही हेली कंपनियों व हेली टिकट की बुकिंग की मंजूरी दे दी है। 4 अप्रैल से टिकट बुकिंग भी शुरू कर दिए गए हैं। 2 दिनों में ट्यूसडे देर शाम 3,501 टिकटों की एडवांस बुकिंग भी पूरी हो चुकी है। केदारनाथ धाम के कपाट आगामी 6 मई को दर्शनों के लिए खुल जाएंगे। इसके लिए हेली सेवा की शुरुआत गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी से संचालित की जा रही है। दून में हादसे, हर दूसरे दिन एक मौत। तो दून में साल दर साल रोड एक्सीडेंट और उनमें मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 3 वर्षों के एक्सीडेंट के आंकड़ों पर नज़र डालें तो 2018 में लंबे लॉकडाउन के कारण बेशक रोड एक्सीडेंट की संख्या में कुछ कमी नज़र आती है, लेकिन 2021 में एक्सीडेंट की संख्या और एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या बढ़ी है। दून में सबसे बड़े हादसे अब तक विकास नगर रोड पर दर्ज किए गए हैं। बद्री केदार में पूजाओं की ऑनलाइन बुकिंग शुरू। तो केदार व बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने में 1 माह का समय शेष है, लेकिन पूजाओं की ऑनलाइन बुकिंग अभी से शुरू हो गई है। श्रद्धालु श्री बद्रीनाथ केदारनाथ समिति मंदिर समिति की वेबसाइट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार पूजाओं की बुकिंग कर सकते हैं। नहर में पिता पुत्र की तलाश को हरिद्वार की टीम बुलाई। तो कार सहित पुत्र को गोद में बिठाकर चीला शक्ति नहर में उतरे युवक का 3 दिन बाद भी पता नहीं चल सका। एसडीआरएफ और आपदा राहत दल की टीम के साथ 2 गोताखोर लगाए गए हैं। घायल दोस्त का मोबाइल व पैसे चुराने वाला गिरफ्तार। ट्रेन से टकराकर घायल हुए युवक को बेहोश देखकर उसका ही साथी उसका मोबाइल, नकदी व अन्य कागजात चोरी कर ले गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इधर युवक की हालत गंभीर बनी हुई है, वह एम्स ऋषिकेश में भर्ती है। वही खबर आई है ऋषिकेश से कार बेचने के नाम पर 48,000 ठगे। तो साइबर अपराधी नागरिकों को चूना लगाने के लिए रोज नए हथकंडे अपना रहे हैं। नया मामला फौजी बनकर कार बेचने का सामने आया है, जिसमें 48,000 रुपये ठगने का मामला सामने आया। गणित के कठिन सवालों में उलझे 10वीं के विद्यार्थी। तो मंगलवार को सुबह की पाली में हुआ गणित का पेपर। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा में हाई स्कूल के गणित विषय के पेपर छात्राएं उलझ गए। छात्रों का कहना है कि पेपर में कठिन प्रश्न पूछे गए थे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें सम्मिलित राज्य शिविर अवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा को लेकर के ये विज्ञप्ति जारी की है। तो इसमें कुछ अभ्यर्थियों ने लोअर पीसीएस को लेकर के हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। इन अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी गई है। तो उक्त के अनुपालन में माननीय आयोग द्वारा याचिगण अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में आवेदन पत्र भरे जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन का लिंक आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर दिनांक 7 अप्रैल 2022 से खोले जाने का निर्णय लिया गया है। तो ये अभ्यर्थी जो हैं वो ऑनलाइन आवेदन जो है वो कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी जो है 7 अप्रैल से लेकर के 27 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। 27 अप्रैल तक जितने भी उनके डॉक्यूमेंट हैं वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के कार्यालय में डाक द्वारा अथवा अन्य किसी भी माध्यम से जमा कराना सुनिश्चित करें। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के खबर आई है। यहाँ पर काउंसलिंग के लिए एक विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें 29 नवंबर 2020 के दैनिक समाचार पत्रों में सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा के पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। तो इसमें जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है
उनको 7 अप्रैल 2022 को नियुक्ति हेतु काउंसलिंग की तिथि निर्धारित की गई है। आर्य अभ्यर्थी जो हैं वो 7 अप्रैल को विज्ञान वर्ग और विज्ञानेतर वर्ग जो हैं वो 11 बजे समस्त शैक्षिक और प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों को लेकर के जिला अधिकारी कार्यालय उत्तरकाशी के सभागार में उपस्थित हो। इसके लिए जो रिजल्ट की जो लिस्ट है वो स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, तो वहाँ से अभ्यर्थी इसे देख सकते हैं। वहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती उधम सिंह नगर को लेकर के खबर आई है। इसमें विज्ञप्ति काउंसलिंग के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इस समय 2020 में भर्ती निकली हुई थी उधम सिंह नगर ज़िले में। तो इसके लिए अभ्यर्थियों की 5वीं जो है वो वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है। तो अभ्यर्थी एक बार ज़रूर यहाँ पर देख लें, स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको अपलोड कर दी गई है। तो जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उन अभ्यर्थियों को 8 अप्रैल को प्रातः 11 बजे सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को अपने समस्त प्रमाण पत्र लेकर के पहुंचना होगा। तो अभ्यर्थी जो हैं वो विभागीय वेबसाइट school.education.uk.gov.in पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं फूल सिंह बिष्ट राजकीय महाविद्यालय लमगांव टिहरी में शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो 35,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा और इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो 19 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है highereducation.uk.org.in पर जाकर के जो है वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसमें अंग्रेजी के पदों पर भर्ती है, तो पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं। सिपाही के एक पद को 150 आवेदन। तो वर्तमान में राज्य में बेरोजगारी किस कदर है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस विभाग में सिपाही के एक पद के लिए करीब 150 युवाओं ने आवेदन किया है। दरअसल उत्तराखंड पुलिस में सिपाही के 1721 पदों के लिए 2,59,672 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसमें करीब 91,036 महिलाएँ और 1,68,636 पुरुष ने आवेदन किया है। कई अभ्यर्थी विज्ञान वर्ग से स्नातक पास हैं, जबकि इस पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 12वीं पास रखी गई है। पुलिस विभाग में 9 अप्रैल से शुरू करेगा शारीरिक परीक्षा। बनाए गए हैं 20 परीक्षा केंद्र। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में 60 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष रखी गई है। अभ्यर्थी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 18 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। BECIL में अवसर, तो 26 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 17 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। BECIL में 86 पदों पर मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट इत्यादि की भर्ती निकली हुई, जिसके लिए न्यूनतम आयु 18 से अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। इसके लिए अभ्यर्थी 21 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में 23 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 23 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में 824 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष रखी गई है। अभ्यर्थी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 13 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। मानव व्यवहार एवं संबंध विज्ञान संस्थान में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं BCG वैक्सीन लेबोरेटरी में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 86 MRT एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 21 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। 466 असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 27 AGM के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। 1136 लाइव स्टॉक असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 17 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। देवप्रयाग में खाई में गिरा ट्रक, 3 मरे। तो देवप्रयाग के निकट पौड़ी मार्ग पर देर रात एक ट्रक गहरी खाई में गंगा किनारे जा गिरा। दुर्घटना में चालक सहित 3 युवकों की मौत हो गई। SDRF और जल पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शवों को खाई से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए पौड़ी अस्पताल भेज दिया। चिन्यालीसौड़ में हादसे में युवक की मौत। चिन्यालीसौड़ में गंगोत्री हाईवे पर पीपल मंडी के पास ट्रक से जोरदार टक्कर में एक बाइक सवार युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। थाना धरासू पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है।
वहीं खबर है घनसाली से, घनसाली के पिलवा में वाहन दुर्घटना, 13 घायल। तो चमियाला बूढ़ा केदार मोटर मार्ग पर पिलवा के पास विनय खाल से ऋषिकेश जा रहा वाहन अनियंत्रित होकर करीब 80 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। वाहन में चालक सहित 14 लोग सवार थे। सभी को चोट आई है। 4 लोगों को ज़्यादा चोट लगी है। गंभीर घायलों का उपचार CSC बालेश्वर में चल रहा है। वही खबर है उत्तरकाशी से, वाहनों में GPS लगाने का विरोध। टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर वाहनों में GPS लगाने का विरोध किया है। वाहन चालकों ने कहा है कि कोरोना के कारण उनकी आर्थिक स्थिति डगमगा गई है, इससे वह वाहनों में GPS लगाने में असमर्थ हैं। पुरोलापोरा रोड पर 6 महीने में ही सड़क से उखड़ा डामर। वही खबर है नारायणबगड़ से, नारायणबगड़ में खाई में गिरी महिला घायल। तो चारा पत्ती लेने जंगल गई एक महिला खाई में गिर गई। महिला की जान तो बच गई लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गई। नई टिहरी में जनरत बस सेवा शुरू। तो कोविड काल के चलते लंबे समय से बंद पड़ी नगर पालिका की बस सेवाओं को आम लोगों की परेशानी को देखते हुए पालिका अध्यक्ष सीमा कृसाली ने एक बार फिर से शुरू कर दिया है। वही खबर है नारायणबगड़ से, स्कूल चौकीदार की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। राज्यपाल ने विश्वनाथ मंदिर में की पूजा। तो उत्तरकाशी के दौरे पर हैं राज्यपाल। संस्कृत विश्वविद्यालय के तीर्थ पुरोहितों ने किया राज्यपाल का स्वागत। चारधाम में इस बार रिकॉर्ड संख्या में यात्रियों के पहुंचने की उम्मीद है। चारधाम यात्रा के लिए पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। गोपेश्वर में शहर के पास जंगल में लगी आग। तो बांस और बांज के जंगल में आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया। कर्णप्रयाग से खबर आई है, मीट मार्केट बनकर तैयार, शिफ्ट होने का इंतजार है। हंस फाउंडेशन ने 200 महिला प्रेरकों को सम्मानित किया। वही खबर आई है चंबा से, केंद्रीय विश्वविद्यालय के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो SRT बादशाही थोल में गुस्साए छात्रों ने किया पुतला दहन। विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर रोष जताया। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय SRT परिसर बादशाही थोल के छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन की लचर कार्यप्रणाली पर रोष जताया है। श्रीनगर में गैस पाइपलाइन बिछाने के प्रयास जोरों पर। तो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री से वार्ता की। किमोली में बीमार लोगों का गांव में किया जा रहा है उपचार। तो खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई त्योहारी सीजन तक ही रहती है सीमित। पौड़ी में स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। पौड़ी जिले से हटाए गए स्वास्थ्य कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। तो जिले के स्वास्थ्य विभाग में तैनात 195 आउटसोर्स कर्मियों ने सेवा समाप्ति के विरोध में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पूर्णागिरी आए यूपी के 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हाई कोर्ट ने धावल को दिलाया इनाम। तो करीब 7 साल की अदालती लड़ाई के बाद बाजपुर निवासी अंतर्राष्ट्रीय धावक गुरमीत सिंह को उनकी प्रतिभा का पूरा सम्मान मिला। मंगलवार को उत्तराखंड खेल निदेशालय के एक अधिकारी ने कोर्ट में ही खेल नीति के मुताबिक गुरमीत को 5.50 लाख रुपए का चेक सौंपा। इसके साथ ही न्यायालय ने संबंधित याचिका को निस्तारित कर दिया। पेट्रोल डीजल के दाम 80 पैसे और बढ़े। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मंगलवार को एक बार फिर 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। 2 सप्ताह में कीमतों में कुल 9 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। सहकारी बैंक भर्ती में 57 युवाओं के दस्तावेज जब्त। तो जिला सहकारी बैंक में चतुश्रेणी भर्ती में गड़बड़ी के मामले में जांच टीम ने दूसरे दिन 57 अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग वाली फाइल जब्त की। कोरोना टीका लगाने के लिए कर्मचारी नहीं, 40 सेंटर बंद। तो संविदा कर्मचारी के हटाए जाने से विभाग के पास मेन पावर की कमी। कर्मचारी न होने से ठप हुआ किशोरों का टीकाकरण। पिथौरागढ़ में 26% लोगों को ही लग सकी बूस्टर डोज की वैक्सीन। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से युवती को फोन पर परेशान करने के आरोपी को पकड़ा गया। वहीं पिथौरागढ़ से खबर है शराब पीकर वाहन चलाने वाले को गिरफ्तार किया गया है। लोहाघाट में पेयजल किल्लत पर फूटा गुस्सा। पिथौरागढ़ में 4 दिन से नहीं जल रही स्ट्रीट लाइट।
चंपावत से खबर है, खेती खान सूर्य मंदिर का 59 लाख से होगा सुधार। पिथौरागढ़ जिले के जंगलों में आग का कहर, तो सीमांत के सुदूर गरबियाल से जमतड़ी गांव तक कई जगह सुलग रहे हैं जंगल। गंगोली हाट में हाट कालिका के पास मिली पाताल भुवनेश्वर की दूसरी गुफा। तो गुफाओं की घाटी गंगोली हाट में हाट कालिका मंदिर के पास से एक गुफा मिली है। बताया जा रहा है कि यह गुफा प्रसिद्ध पाताल भुवनेश्वर की तरह और इससे लंबी होने का अनुमान है। गुफा के भीतर हाथी, गरुड़, शिवलिंग आदि अनेक कलाकृतियां उभरी हैं। इनकी खोज का श्रेय रावल गांव के प्रवासी युवाओं को जाता है। स्पाइस जेट की दिल्ली पंतनगर विमान सेवा का शेड्यूल जारी हो गया है। एसटीएच में 3 से 4 गुना महंगा होगा इलाज। तो कुमाऊं के 6 जिलों से इलाज को यहां आते हैं मरीज। मेडिकल काउंसिल एक्ट का लागू होने के बाद नहीं बढ़ी दरें। बागेश्वर में मुफ्त शिक्षा के लिए परीक्षा 17 को। तो समर्पण संस्था द्वारा कक्षा 6 व 7वीं के प्रतिभाशालियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान कराई जाएगी। इसके लिए 17 अप्रैल को परीक्षा आयोजित की जाएगी। जागेश्वर के आरतोला में पार्क करने होंगे श्रद्धालुओं के वाहन। 27 को बागेश्वर पहुंचेगी गोलजू संदेश यात्रा। वहीं खबर है, बीके सेंट से गाजर गांव में गुलदार के हमले से युवक घायल हो गया। धौला देवी में 2 दिन से धधक रहे हैं जंगल। परीक्षा कार्यक्रम पीछे करने की मांग मुखर। तो शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय द्वारा बीए प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा तिथि पर छात्रों ने आपत्ति जताई। कुमाऊं विश्वविद्यालय का परीक्षाफल जारी। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय ने बीएमएस एमबीए इंटीग्रेटेड के 6ठे सेमेस्टर का परीक्षाफल जारी कर दिया। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन मांगे। तो राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल 2022 रखी गई है। दून के ट्रांसपोर्टरों ने 15% बढ़ाया माल भाड़ा। मातृ वंदना योजना में देहरादून जिला प्रथम रहा। फास्ट आने के बाद अभी भर्ती में फिसड्डी रह गए। तो जिला सहकारी बैंक में चतुश्रेणी पदों पर भर्ती में गड़बड़ी की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन और शारीरिक परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थी का चयन इस भर्ती में नहीं हुआ। इसके बाद टीम ने सभी 23 अभ्यर्थियों के दस्तावेज की जांच शुरू कर दी है। कर्णप्रयाग से खबर है, फूड पॉइजनिंग से 150 लोग बीमार हो गए हैं। अशासकीय स्कूलों में क्लर्क शिक्षकों की नियुक्तियों में खेल। तो अशासकीय स्कूलों में क्लर्क और शिक्षकों की नियुक्तियों में खेल हुआ है। नियमों की को ताक पर रखकर नियुक्तियां की गई हैं। आरोप है कि एक पूर्व मंत्री के रिश्तेदार और करीबी लोगों को भी नियमों का दरकिनार कर नियुक्ति दी गई। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी के मुताबिक 2 अधिकारियों की समिति गठित कर जाँच कराई जा रही है। डीसीबी मैनेजर ने बेटे की, तो चेयरमैन ने बहू की लगवा दी चपरासी पद पर नौकरी। तो प्रदेश में सहकारिता विभाग की ओर से जिला सहकारी बैंकों में चतुश्रेणी के 423 पदों के लिए की गई भर्ती परीक्षा में 3 जिलों की ओर से परिणाम जारी किए जा चुके हैं। चुने गए अभ्यर्थियों में भाई भतीजावाद के तमाम उदाहरण सामने आए हैं। नौकरी अगर सरकारी हो तो कुछ भी चलेगा कि तर्ज पर चेयरमैन, निदेशक और प्रबंधक जैसे पदों पर बैठे लोगों के बच्चों को उसी विभाग में चपरासी बनने से भी गुजर नहीं है। अभी तो मात्र 3 जिलों का रिजल्ट जारी किया गया, तब ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। अन्य जिलों की आगे की प्रक्रिया पर रोक के बाद जांच शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड में बेरोजगारी दर घटी। तो फरवरी से मार्च में 1% की गिरावट दर्ज की गई। गंग नहर में नहाते समय 2 भाई डूबे। तो प्रेमनगर के पास मंगलवार दोपहर गंग नहर में नहाते समय 2 सगे भाई डूब गए। मौके पर पहुंची पुलिस के जवानों ने दोनों को काफ़ी तलाश की, लेकिन उनका पता नहीं चल पाया। 24 घंटे में 31 जगह लगी जंगलों में आग। 1 जून से पर्यटकों के लिए खोली जाएगी फूलों की घाटी। तो विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी 1 जून से पर्यटकों के लिए खोल दी जाएगी।
घर बनाना और चलाना भी मुश्किल तो भवन निर्माण सामग्री के दाम बढ़े। हिमाचल से हो रही सप्लाई हुई बंद। सरिया, सीमेंट, ईंट और अन्य चीज़ों के दाम छू रहे हैं आसमान। दून अस्पताल में धरने पर बैठे हरीश रावत। मियांवाला में संपत्ति बेचने के विवाद में तनाव, पीएसी तैनात तो मकान को दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति को बेचने पर खड़ा हुआ विवाद। वहीं खबर आई देहरादून से कोचिंग के नाम पर ठगी, मुकदमा दर्ज किया गया। चूल्हे की चिंगारी से 45 झोपड़ियां राख हो गई तो सहसपुर से खबर आई है। देहरादून इंदौर एक्सप्रेस में लगाया अतिरिक्त स्लीपर कोच। गौरा देवी के बुजुर्ग बेटे को सम्मान निधि के लिए दौड़ा रहा सिस्टम। वहीं खबर आई है घनसाली से वाहन खाई में गिरने से 12 लोग घायल हो गए। पौड़ी से खबर आई है बिना मान्यता चल रहे स्कूल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। अगस्त में से खबर है अतिक्रमण पर सख्ती, 4 मंजिला भवन को ध्वस्त किया गया। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की तो बिना टेक्नीशियन के थम सकती है ऑक्सीजन प्लांटों की धड़कन। तो हरिद्वार से खबर आई है वहीं फर्जी कंपनी बनकर 11 करोड़ की कर चोरी की। मोबाइल झपटने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गैस सिलेंडर के साथ महंगाई का विरोध किया। बात करते हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की तो विरोध के बीच सामान जब्त किया। तो अतिक्रमण विरोधी अभियान में नगर निगम ने 5 लोगों का चालान कर 18,000 रुपये का जुर्माना लगाया। भीड़ में मां को तलाशती रही मासूम तो रोती बच्ची को संभाल रही थी नानी। कातिलों ने 2 जिंदगियों के साथ एक को मार डाला। तो मां की मौत के बाद करीब 3 साल की मासूम बेटी को पता नहीं था कि उसकी मां के साथ क्या हो गया है। अब नरभक्षी बाघ को सरकारी कर्मी ही मारेंगे। तो फतेहपुर रेंज में आदमखोर बाघ पर निजी शिकारी गोली नहीं चला सकेंगे। वन विभाग के अनुसार नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने एक एसओपी जारी की है। टैबलेट के लिए 1000 ने जमा किए शपथ पत्र। तो एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी से खबर आई है। बात करते कुमाऊं की खबरों की तो शारदा नहर में डूबने से किशोर श्रद्धालु की मौत हो गई। वहीं खबर है चंपावत से चौकी में गौशाला जली, 4 मवेशियों की मौत हो गई। चंपावत से खबर है दूसरे दिन भी धधकता रहा ढकना बड़ोला का जंगल। लोहाघाट से खबर है घर के बाहर खड़ी बाइक जलाई, मुकदमा दर्ज किया गया है। लोहाघाट से खबर है जल संस्थान के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। हल्द्वानी से घूमने आए युवक की राम गंगा नदी में डूबकर मौत हो गई। बागेश्वर गरुड़ से खबर आई है पचना के प्रधान पर जानलेवा हमला किया गया। उधम सिंह नगर की खबरों की बात करते हैं तो पंत विश्वविद्यालय में 2 हॉस्टल के छात्रों के बीच लात घुसे कई चोटिल। तो जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मंगलवार दोपहर पंत भवन और चितरंजन भवन हॉस्टल के छात्रों के बीच मारपीट हो गई। एचआईवी संक्रमित चाची ने किशोर से बनाए संबंध। तो एचआईवी संक्रमित चाची ने अपने नाबालिग भतीजे को बेला फुसलाकर उसे शारीरिक संबंध बना लिए। मामले की जानकारी होने पर परिजनों में खलबली मच गई। वही खबर है बाजपुर से स्कूटी फिसलने